Good morning, students. We are reading our first lesson, Democracy, and we are reading the key elements of democracy. We have discussed some elements like formal equality, decision making mechanism, accommodation of differences, enhancing human dignity, and now we will start from a universal adult franchise from page number 138. एट फर्स्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स होता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या बताया मैंने? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। वैश्विक किसको माना गया है इंडिया में? जो 18 साल से ऊपर की एज का है या 18 साल का है उसको अडल्ट यानी कि वैश्विक माना गया है। तो हम इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये डेमोक्रेसी की असेंशियल फीचर मानी गई है। तो इट मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री हैव द पावर टू वोट। दिस इज एन असेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि जितने भी अडल्ट्स हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है और ये डेमोक्रेसी की असेंशियल यानी कि आवश्यक फीचर मानी गई है। नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ to be a democratic government without allowing all eligible adults to vote। कि कोई भी गवर्नमेंट अपने आप में ये दावा नहीं कर सकती कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बगैर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के। यानी कि जब तक अडल्ट जो हैं वो वोट डालने के एलिजिबल नहीं माने जाएंगे तो कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकती। In the earliest democracies of the world, only men who had a certain amount of property and education were allowed to vote by the governments। कि गवर्नमेंट के द्वारा डेमोक्रेसीज में जो पहले डेमोक्रेसी होती थी वर्ल्ड में उसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट केवल उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार देती थी जो अमीर थे और जो पढ़े लिखे थे। द वीमेन, द पुअर एंड अनएजुकेटेड पर्सन्स वर नॉट अलाउड टू वोट। औरतों को, गरीबों को और अनपढ़ लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला हुआ था। इन इंडिया द वोटिंग एज इज 18 ईयर्स। इंडिया में जो वोटिंग एज है वो कितनी रखी गई है? 18 साल। यानी कि 18 साल से या 18 साल से ऊपर के सभी आदमी वोट डाल सकते हैं। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स और अबोव। जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में 18 साल के या उससे ऊपर कैन वोट, वो वोट दे सकते हैं वेदर दे आर मैन और वीमेन, चाहे वो पुरुष हो चाहे औरत हो, रिच और पुअर, अमीर हो या गरीब हो, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा भी अनपढ़ भी। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में 18 साल या 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी वोट डाल सकता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट दिया है, नेक्स्ट फीचर जो दी गई है वो इलेक्शन की दी गई है। इलेक्शन होता है चुनाव। जो हमने पहला एलिमेंट पढ़ा अडल्ट फ्रेंचाइज का, अडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होगी अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शन ही नहीं करवाया जाएगा। इलेक्शन के बेस पर ही अडल्ट फ्रेंचाइज की इम्पोर्टेंस ही मिली हुई है या देखी जाती है। रेगुलर इलेक्शंस आर एन असेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक आवश्यक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन करवाए जाते हैं। रेगुलर इलेक्शन करवाने का मतलब ये नहीं कि हर रोज इलेक्शन करवाए जाते हैं। यहाँ पर पीरियोडिक इंटरवल्स के दौरान यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इलेक्शन किसके द्वारा करवाए जाते हैं? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। यानी कि संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि वो ऑटोनमस यानी कि स्वतंत्र होकर इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा इंडिया में। यानी कि इलेक्शन कमीशन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है। इलेक्शंस आर हेल्ड एट पीरियोडिक इंटरवल्स। इलेक्शन जो है वो पीरियोडिक इंटरवल्स पर करवाए जाते हैं। और पीरियोडिक इंटरवल जो इंडिया का है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। तो इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स।
For elections, the state is divided into small divisions known as electoral constituencies. इलेक्शन के लिए क्या कर दिया जाता है, पूरे स्टेट को जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि छोटे छोटे एरिया जो हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे अगर हम अपने हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं तो पूरे हरियाणा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना करके इलेक्शन करवाया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पूरे हरियाणा स्टेट को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया, 19 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर डिवाइड कर दिया। ऐसे ही पूरे इंडिया में अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बना करके एक बार में ही इलेक्शन करवाया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इंडिया को भी स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम लोकसभा क्षेत्र बोलते हैं। लोकसभा क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ आसपास में जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, सोनीपत। सोनीपत, पूरे सोनीपत को मिला करके सोनीपत का हिस्सा, जींद का कुछ हिस्सा ले रखा है। यानी कि तो क्या है कि भाई पूरा एरिया जो है वो बना दिया जाता है किसी भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। तो इस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम हिंदी में हलका भी बोलते हैं। तो हलका जो होता है ना, जैसे भाई हमारे आसपास में जो, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हलके की बात करें तो हमारा जो हलका पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, खरखोदा। तो खरखोदा हलके से केवल एक कैंडिडेट जो है उसको चुना जाएगा। तो इस तरह से इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसमें पूरे स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है। पीपल इलेक्ट वन लीडर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट वन लीडर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर या एक प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, हमारे आसपास के एरिया में जो जहाँ पर हम रहते हैं, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है, खरखोदा है। ठीक है, खरखोदा है, सोनीपत है। ठीक है, सोनीपत के अलावा राई भी है, गन्नौर भी है, तो ये बहुत सारी हैं। तो यहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा। द ऑफिशियल लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल द क्वालिफाइड वोटर्स और पीपल इन ए डिस्ट्रिक्ट हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। यहाँ पर एक ही लिस्ट बनाई जाती है क्वालिफाइड वोटर्स की, यानी कि जिनकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है और वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाई जाती है वोट डालने के लिए। उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल और द वोटर्स लिस्ट। या तो उसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं या फिर उसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। वोटिंग के जरिए इलेक्शन में क्या करते हैं लोग, वोट डाल करके क्या करते हैं, जब इलेक्शन में वोटर्स वोट डालने के लिए जाते हैं तो वो क्यों डाल करके आते हैं वोट, क्योंकि उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुनना है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट। और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं वो फिर बाद में क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी कि हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही गवर्नमेंट बनाई जाती है। दे टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी पॉपुलेशन के बिहाफ पर ही वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं। इफ द गवर्नमेंट वांट to continue to be in power, then its member have to be re-elected by the people। अगर गवर्नमेंट लगातार सत्ता में बने रहना चाहती है, यानी कि दोबारा से सरकार बनाना चाहती है, तो उसके मेंबर्स को दोबारा से लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए। यानी कि अगर लोग दोबारा से रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उसी सरकार के मेंबर्स को, तो सरकार दोबारा से बनाई जा सकती है। अगेन एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन, के दोबारा इलेक्शन के टाइम पर पीपल कैन फील देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी। लोगों को डेमोक्रेसी में अपनी पावर का पता लग जाता है। इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, दे मे नॉट वोट फॉर इट एंड मेक इट ए लॉस।
फिर क्या होता है, अगर लोग गवर्नमेंट के कामों से खुश नहीं है, यानी कि उसने जो गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं उनसे नाराज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको वोट नहीं देते और सरकार जो है वो चली जाती है। जिस प्रकार से जैसे फिलहाल अब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट अगर अच्छे काम करती है तो लोग जो है उसको दोबारा से वोट दे करके उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को जिताएंगे और दोबारा से वही सरकार बन जाएगी। लेकिन लोग अगर उसके कामों से नाराज होते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन जो भी होगा उसमें वोट ना दे करके वो सरकार जो है चली जाएगी। 10 रेगुलर इलेक्शंस रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रकार से जो इलेक्शंस है ना वो गवर्नमेंट की पावर्स पर रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पाबंदी लगाते हैं, एंड इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन ए डेमोक्रेसी। और लोगों का डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन जो है उसको बढ़ावा देते हैं। तो इस वीडियो में हम आज इन की एलिमेंट्स के बारे में ध्यान से पढ़ चुके हैं, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक से इनकी एलिमेंट्स को और पिछला जो भी करवाया गया है पिछली वीडियोस में उसको दोबारा से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।